मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर अथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा का 12वां अध्याय आपको पढ़ा रहे हैं। द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी स्वयंवर जिस तरह से आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, बड़े बड़े पाठ हैं बेटा ये, और इन पाठों का संक्षिप्तीकरण यानी अपने शब्दों में प्रस्तुतिकरण। मैंने इनको संक्षेप में शब्दों को एकत्रित करके पूरी कहानी को आपको समझाने का प्रयास किया है। आप केवल पाठों पर ध्यान देंगे कि द्रौपदी स्वयंवर से संबंधित आप इसकी व्याख्या को संक्षेप में पढ़ रहे हैं, कहानी को संक्षेप में पढ़ रहे हैं अपने शब्दों में। चूँकि बहुत लंबे और बहुत पाठ हैं, 10-11 पाठ हैं ये, तो आपके इस तरह से आपको अगर संक्षेप में कहानी सुनाई जाएगी तो आपको इसका सार भी समझ में आ जाएगा और आपका ये पूरा भी हो जाएगा। फिर आप पुस्तक से विस्तार से इसको पढ़ेंगे तो आपको इसकी विस्तृत जानकारी भी होगी। आइए पढ़ते हैं संक्षेप में इस कहानी को। द्रौपदी स्वयंवर। पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी का स्वयंवर था। पांडव ब्राह्मण वेश में एक चक्रा नगरी में एक कुम्हार की कुटिया में रह रहे थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो कोई पानी में मछली को देखकर निशाना लगा देगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर में कर्ण, शिशुपाल, श्री कृष्ण व जरासंध तथा अन्य राजा भी शामिल हुए। एक के बाद एक राजा आए किंतु कोई भी मछली पर निशाना न साध सका। कर्ण भी अपनी किस्मत आजमाने आया और वो भी परास्त होकर अपने स्थान पर जा बैठा। अंत में ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने निशाना साधकर पानी में देखकर मछली को गिरा दिया और द्रौपदी ने सहर्ष उनके गले में वरमाला डाल दी। भीम को शंका हुई कि पराजित राजाओं ने इस बात का विरोध किया क्योंकि वो राजा नहीं थे, ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों को अधिकार नहीं था। इस बात पर आपत्ति करते हुए उन लोगों ने इसका विरोध किया। इसी बीच अर्जुन द्रौपदी के साथ कुम्हार की कुटिया में चले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई भी उनके पीछे पीछे चला गया और वहाँ जाकर उसने देखा माता कुंती को, कांतिमान, बहुत ही तेजस्वी जिनका चेहरा था, वो वहाँ पर बैठी हुई थी। उनके साथ उनके पुत्र थे, 5 कुमार। तो उसने आकर के अपने पिता द्रुपद को ये सारा समाचार सुनाया कि पिताजी निश्चित ही वे पांडव लोग ही हैं। ये सुनकर के राजा द्रुपद ने उन्हें ससम्मान अपने राजमहल में माता कुंती सहित बुला लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि द्रौपदी का स्वयंवर हो गया, अर्जुन के साथ उसका विवाह हो गया। अगले अध्याय में आप देखें 13वां अध्याय इंद्रप्रस्थ। देखें इंद्रप्रस्थ में 5 पांडवों का विवाह का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को ये समाचार जाकर सुनाया। दुर्योधन भी इस खबर से जल उठा। यद्यपि धृतराष्ट्र इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि द्रुपद की कन्या हमारी बहू बन गई है, राजबहू है। परंतु दुर्योधन इस खबर से जल उठा, उसको अच्छा न लगा और वह मामा शकुनी व दुशासन के साथ अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे बोला, मैं
पांडवों को राज्य वापस नहीं करूँगा। कर्ण बोला, मित्र, अब उन्हें युद्ध में हराना मुश्किल है क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। भीष्म ने कहा, बेटा दुर्योधन, पांडवों से संधि कर लो, उन्हें उनका आधा राज्य वापस कर दो। आपस में बैर करना अच्छी बात नहीं है, इसका परिणाम ठीक न होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने भी यही कहा। उन्होंने भीष्म पितामह की बात का समर्थन किया, परंतु दुर्योधन हठी स्वभाव का था और उसी हठी स्वभाव का होने के कारण वो अड़ गया और उसने उनकी बात को नहीं माना, अड़ा रहा। मजबूर होकर के फिर विदुर की सलाह पर पांडवों को बुलाकर उन्होंने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके खांडवप्रस्थ पर राज्य करने को कहा। कठिन परिश्रम से और श्री कृष्ण की सहायता से उस निर्जन वन को उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम से राजधानी बनाकर 23 वर्ष तक निर्भय होकर न्याय कुशल राज्य किया। चौदहवें अध्याय में आप पढ़ेंगे जरासंध को। जरासंध, देखिए, इस कहानी को संक्षिप्त रूप में इंद्रप्रस्थ में राज्य करते हुए पांडवों के मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई। इसके लिए उन्होंने कृष्ण को बुलाकर उनसे परामर्श किया। कृष्ण ने बताया कि सबसे बड़ी बाधा राजसूय यज्ञ में जरासंध है, जिसने सभी राजाओं को जीतकर उन्हें बंदी बना लिया है। शिशुपाल भी उसके अधीन है। मेरा भी उससे 3 बरस तक युद्ध हुआ और हारकर मुझे द्वारकापुरी में जाकर रहना पड़ा। ये सुनकर युधिष्ठिर बोले, तो फिर राजसूय यज्ञ करना व्यर्थ है, ये तो संभव ही नहीं है, हम इसको कर ही नहीं सकते। भीम बोला, हम पांडव इतने बलवान और शक्तिशाली हैं और उस पर भी कृष्ण की नीति कुशलता के होते हम क्या नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा, पहले हम जरासंध की कैद में पड़े हुए राजाओं को मुक्त करा लें, उनको छुड़ा लें, तब हम ये युद्ध जीत सकते हैं। सबने कृष्ण की बात मानी और वल्कल वस्त्र और हाथ में कुशा लेकर मगधराज की ओर प्रस्थान कर दिया। जरासंध ने जब उनको अपनी नगरी में पाया और अपने महल में, चूँकि वो अतिथियों का बहुत सत्कार करता था, इसलिए उसने उनका आदर सत्कार यथा सामर्थ्य किया। भीम और अर्जुन मौन रहे। श्री कृष्ण ने बताया कि इन्होंने मौन व्रत धारण किया है, आधी रात के बाद इनका व्रत खोलेगा। आधी रात के बाद उनके हाल चाल देखकर, उनके रंग ढंग देखकर जरासंध को शंका हुई और उसने पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? पांडवों ने कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं और तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। ये सुनकर जरासंध को क्रोध आ गया। भीम ने कहा, तुम हम में से युद्ध के लिए किसी एक को चुन सकते हो। जरासंध ने भीम को, महाबलशाली भीम को
युद्ध के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लिया। दोनों में, भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई, जो 13 दिन तक लगातार चली। लड़ते लड़ते जरासंध कुछ थक गया और सुस्ताने के लिए बैठ गया। तभी कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसे जमीन पर उठाकर पटक दिया, जिससे जरासंध का अंत हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, वो मारा गया। कृष्ण ने राजाओं को छुड़ाकर, बंदी राजाओं को छुड़ाकर जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बना दिया और राजसूय यज्ञ में भी श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई, जिस छेदी नरेश शिशुपाल को घोर आपत्ति हुई। उसने उनको अपशब्द कहे, भला बुरा कहा और कई लोगों के समझाने पर वो सभा से निकल गया, नहीं माना। फिर उसको बुला करके आदर सत्कार के साथ लाया गया, परंतु फिर भी जब वो नहीं माना, तब श्री कृष्ण और शिशुपाल दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप युद्ध के चलते कृष्ण ने जरासंध का वध कर दिया और वो मारा गया। पंद्रहवें अध्याय में शकुनी का प्रवेश आप पढ़ रहे हैं। शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से विचार करके कहा कि आपसी बैर मिटाने के उद्देश्य से उन्होंने ये शपथ ली कि आज से 13 बरस तक मैं अपने किसी भी भाई बंधु को भला बुरा नहीं कहूँगा, सबकी राय से काम करूँगा और उनकी बात मानूँगा। इससे आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ेगा। किंतु दुर्योधन ईर्ष्यावश बेचैन था। वो पांडवों को हमेशा दुखी देखना चाहता था, उन्हें कष्ट देना उसकी आदत थी। तभी ये बीच में दुर्योधन सोच ही रहा था कि मामा शकुनी कब आकर खड़े हो गए, उसको पता नहीं लगा। अचानक मामा शकुनी ने प्रवेश किया और बोले, बेटा उदास क्यों हो? दुर्योधन ने अपने दुख का कारण बताया कि मैं इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करना चाहता हूँ और पांडवों का सारा राज्य छीन लेना चाहता हूँ। शकुनी ने चढ़ाई करने का विरोध करते हुए कहा कि बेटा उनको हराना संभव नहीं है, उनके साथ बहुत राजा, बड़े बड़े राजा सम्मिलित हैं, सब उनके साथ हैं, उनकी शक्ति अब बहुत हो गई है। हम कुछ ऐसा उपाय करते हैं जिससे बिना युद्ध के ही उनका राज्य हमारे पास आ जाए। यह सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया और पूछा कि वो ऐसा क्या उपाय है। तो मामा शकुनी ने बताया कि उन्हें चौसर के खेल में हराकर राज्य छीन लेंगे। धृतराष्ट्र ने इसकी अनुमति सहज ही दे दी और पांडवों को विदुर के द्वारा चौसर के खेल का न्योता भेज दिया।
16वें अध्याय में चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। आपने देखा शकुनी के प्रवेश में शकुनी की जो योजना थी कि हम उन्हें चौसर के खेल में जुआ खेल करके हरा देंगे और सारा राज्य उनका हड़प लेंगे। इसी योजना के तहत धृतराष्ट्र ने जब उनको इसकी अनुमति दे दी, उसकी पूरी तैयारियां हो गईं और उनको न्योता भेज दिया। आगे की कहानी में आप देखें, राजाज्ञा यानी राजा की आज्ञा लेकर विदुर पांडवों के पास गए और सारा समाचार जाकर उन्हें बताया। युधिष्ठिर ने सहर्षि उस न्योते को स्वीकार करके कहा कि बड़ों की आज्ञा की अवज्ञा करना धृष्टता है। यद्यपि युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि जुआ खेलना अच्छा नहीं है, इससे आपस में मनमुटाव और बैर भाव बढ़ता है, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। फिर भी उन्होंने राजा की आज्ञा को अपना कर्तव्य माना और खेल का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन युधिष्ठिर सपरिवार हस्तिनापुर पहुंच गए और खेल प्रारंभ हो गया। दुर्योधन की ओर से शकुनी खेला और दुर्योधन ने दांव के लिए धन संपदा स्वयं लगाई। वह पासे फेंकने में माहिर था। खेल में रत्न संपदा, रथ, घोड़े, गायें, भेड़, बकरियां, दास, दासियां, सेना, देश, प्रजा, पांचों भाइयों के साथ अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वो उसे भी हार गए। इस कृत्य के लिए सभा में हाहाकार मच गया, हलचल मच गई। सबने इसका विरोध किया और विदुर ने युधिष्ठिर से कहा कि स्वयं हारने के पश्चात द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार आपको नहीं है। ये न्यायोचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। दुर्योधन ने सभा मंडप में प्रतिकामी नाम के दास को बुला करके द्रौपदी को सभा मंडप में बुलाने का आदेश दिया। द्रौपदी के न आने पर दुशासन बाल पकड़कर घसीटता हुआ द्रौपदी को सभा मंडप में ले आया, जिसे देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे रहा न गया और उसने भी विरोध करते हुए विदुर के वचनों को ही दोहराया। उसने भी वही कहा जो विदुर ने कहा था कि स्वयं को हारने के पश्चात द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार युधिष्ठिर को नहीं है। ये सब सुनकर के दुर्योधन को क्रोध आया और क्रोध में आकर दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, किंतु वह थक गया पर उसके वस्त्र नहीं खींच सका। कृष्ण ने आकर उसकी सहायता की। ये देख भीम ने उसकी छाती चीरने की सौगंध खाई कि मैं तब तक संसार नहीं छोड़ूंगा जब तक दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त न निकाल लूं। तब माहौल को समझते हुए गंभीर देख करके धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देकर समझाने का प्रयास किया कि आप तो अजात शत्रु हैं, सब पर दया करने वाले हैं, अपने दुश्मनों को भी, शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हैं। ये तो सब आपके भाई हैं, इनको क्षमा करो और मैं आपके हारा हुआ सारा सामान यानी सारा राजपाट सब कुछ आपको वापस लौटा देता हूँ। आप आराम से निश्चिंत होकर के राज्य कीजिए। परंतु दुर्योधन ने को ये सब अच्छा न लगा और उसने पुनः अपने पिता को दोबारा जुआ खेलने के लिए पांडवों को बुलाने के लिए विवश कर दिया और पुत्र प्रेम के कारण धृतराष्ट्र ने उसको सहज ही फिर अनुमति दे दी और उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलवा लिया।
इस बार शर्त थी, जो हारेगा वह 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास भोगेगा। यदि इस बीच वो पहचान लिया गया तो पुनः उतना ही समय वनवास में बिताना होगा। फिर पांडव इस बार भी चौसर के खेल में हार गए अपना सब कुछ, और फिर अपने वचनानुसार द्रौपदी को लेकर उन्होंने वन में प्रस्थान किया। प्यारे बच्चों, 17वें अध्याय में आप पढ़ रहे हैं धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र की चिंता यह थी कि जब पांडव द्रौपदी के साथ वन को जाने लगे तो वो देखना चाहते थे कि वो उस समय कैसे जा रहे हैं, किस हाल में हैं, कैसी स्थिति में हैं, उनकी मनोदशा क्या है। इसके लिए उन्होंने वन जाते हुए धृतराष्ट्र ने विदुर से उनका हाल बताने को कहा। विदुर जैसा देख रहे थे, वो जो देख रहे थे, उन्हें जो दिखाई दे रहा था, जैसा भी दिख रहा था, सो उन्हें उनको बताया। विदुर राजा से पांडवों के साथ संधि करने को कई बार कह चुके थे। अक्सर वो पांडवों से संधि करने को कहा करते थे कि उनके साथ संधि कर ली जाए। इस बार भी उनके वनगमन के दुख से विदुर ने धृतराष्ट्र से फिर एक बार संधि कर लेने के लिए कहा। उनके संधि के प्रस्ताव को सुन सुनकर धृतराष्ट्र बहुत अधिक थक चुके थे, बोर हो चुके थे। इस पर वो क्रोधित होकर धृतराष्ट्र ने उनसे निकल जाने को कह दिया कि अगर तुम उनके साथ रहना चाहते हो तो उन्हीं के साथ चले जाओ। और वे उसी समय वन में पांडवों के पास चले गए। विदुर के जाने के बाद धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें दुख भी हुआ, क्योंकि वो विदुर से बहुत प्रेम भी करते थे। उन्होंने संजय से विदुर को मनाकर पुनः वापस बुला लाने के लिए कहा। किसी भी तरह से विदुर को मनाकर मेरे पास ले आओ, मुझे अपनी भूल का एहसास हो चुका है। एक बार महर्षि मैत्रेय के राज दरबार में पधारने पर दुर्योधन ने उनकी उपेक्षा कर दी। महर्षि ने कहा कि पांडवों से बैर लेना अच्छी बात नहीं है, परंतु दुर्योधन ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और वो ताल ठोक करके पैर से ज़मीन को रगड़ता हुआ वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता रहा। इस पर वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि निश्चित ही कौरव वंश का नाश होने वाला है। श्री कृष्ण भी ये खबर पाकर कि पांडव वन को चले गए हैं, तुरंत ही उनसे मिलने वहाँ पहुँच गए। उनके साथ अन्य राजा भी पांडवों से मिलने गए।
वहाँ पहुंचकर द्रौपदी ने कृष्ण को देखकर विलाप किया और उसके विलाप करने पर कृष्ण ने उसे ढांढस बंधाया और अपमान का बदला लेने का वचन दिया कि जिस तरह से तुम्हारा अपमान जिन लोगों ने किया है, युद्ध भूमि में उनकी लाशें तुम पड़ी देखोगी और एक दिन साम्राज्ञी पद को प्राप्त करोगी। चिंता न करो।